अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल फ्रॉम माय चैनल मेडिकल केयर अबाउट डिजीजेस। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे जो है वो इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो कि बहुत मामूली सा लगता है, जिसकी बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपका पेट बाकी प्रेग्नेंट लेडीज से आपको छोटा महसूस हो रहा है? तो आज मैं आपको वो डिटेल्स बताऊंगी जो आपको अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं बताती, जो कि अमूमन आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हैं, और मेरा ख्याल है कि हर उस औरत को ये हकीकत जाननी चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या वो प्रेग्नेंट है। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आपका तीसरे से चौथा महीना स्टार्ट हो गया है या पांचवा महीना स्टार्ट है, लेकिन आपका पेट जो है वो बाकी औरतों की निस्बत छोटा है, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर आपको कोई फिजिकल इशू चल रहा है? इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया कीजिए, और आपके जो भी मसले मसाइल हैं किसी भी किस्म के, आप कमेंट में हमारे जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस पे जरूर जो है वो वीडियो बनाएंगे। चलें जी, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। अगर आपका कद लंबा है और आप पतली हैं, यानी कि आप लीन हैं और आपका कद लंबा है, तो अक्सर आप महसूस करेंगे कि आप प्रेग्नेंट जब हुई हैं तो आपका जो पेट है वो चौथे से पांचवें मंथ के बाद जाके महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी हाइट की वजह से और आपकी सैक्रल बोन की विड्थ की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल हैं। अगर दूसरी जो बात आ जाती है उसमें यह है कि अगर आपका पहला बच्चा है और पहले बच्चे में जो यूट्रस के मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, इस वजह से उनको स्ट्रेच होने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि वो थोड़ा लेट स्ट्रेच होते हैं, यानी कि उस पर फोर्स लगती है। तो इस वजह से पहले बच्चे की दफा जो है वो जरा बेबी की मूवमेंट जो है, बेबी का उभार जो है पेट में वो जरा लेट महसूस होता है। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस थी जो कि नॉर्मल है, यानी कि अगर आपका पहला बच्चा है या आपका कद लंबा है और आप जो है वो बहुत पतली हैं, तो आपका पेट जो है वो लेट निकलेगा। उसकी निस्बत अगर आप ओबीज हैं और आपका जो है वो जरा कद छोटा है या पहले से आपके पेट पे चर्बी है, तो आपका पेट जो है वो जरा जल्दी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे नॉर्मल फैक्टर। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर, यानी कि खतरनाक फैक्टर्स की तरफ, यानी कि जो डेंजर हो सकता है। यानी कि हर चीज, हर औरत का पेट छोटा होना नॉर्मल बात नहीं होती। तो उसमें क्या हम बात करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका पांचवा से छठा महीना शुरू हो गया है और आपका पेट जो है वो अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि कम है, और आपकी सबसे बड़ी बात ये कि हरकत कम है, तो आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना है कि क्या बच्चा अपनी टाइमिंग का पूरा है, यानी कि कहीं उसकी ग्रोथ तो नहीं रुक गई। इस सिलसिले में आपने सबसे पहले जो चीज देखनी है वो आपने देखनी है बच्चे की ग्रोथ, और दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो देखनी है अमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चे का पानी, थैली के अंदर का पानी देखना है कि कहीं वो तो कम नहीं है। अक्सर हमारे पास औरतें आती हैं, कहती हैं 8वां महीना है, पेट देखते हैं छोटा सा होता है, लाइक 5-6 मंथ जितना तो देखते हैं, तो अमनियोटिक फ्लूइड 0 हुआ होता है, यानी कि पानी बिल्कुल खत्म हुआ होता है। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा? अगर आपका पानी खत्म होता है या बच्चे IUGR होता है, तो पानी कम होने की वजह से जब बच्चे हरकत कम करता है या जब भी हरकत करेगा तो पेट में एक रब महसूस होगी और पेट में दर्द होगी, हरकत पे दर्द होना। अगर ये चीजें आपको महसूस होती हैं और आपका पेट भी छोटा है, तो आपको फौरन जो है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए और अपना जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके, बर वक्त रहते पता चल सके। अगर ये मसला ना भी हो तो इसका मतलब है, और आपका पेट छोटा है, तो अगर सब कुछ ठीक है, अमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, बच्चे की हरकत ठीक है, बच्चा अपनी डेट का पूरा है, तो ये चीजें नॉर्मल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।